Good morning student. Today we will study chapter 3 of your computer book, that is processing and storage device. What do you understand by processing device? Processing device means the device which is required to process data, and storage device means those device which is required to store the data. Either it is output result that is to be stored, or it is input data that is stored in CPU memory. We will study in detail about these things in this video. What is processing? Processing क्या है? Processing is performing action. Now, what is the meaning of performing action? Performing action means work done. Who do work in computer? CPU do work in computer. Whatever you input in computer, that is processed by CPU. CPU converts the data into meaningful information. Now, what is data and what is information? I will tell you in this video, but first of all, understand which device is processing device. Do you remember? I have already told you in previous chapter. CPU is a processing device. What is the full form of CPU? Central Processing Unit. Now what is information and data? ठीक है, अभी जैसे मुझे थर्ड ए का रिज़ल्ट बनाना है. ठीक है, थर्ड ए का रिज़ल्ट बनाने के लिए मुझे जितने 33 बच्चे हैं सबके हर सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए ना. अब उसमें सपोज टू भी मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का मार्क्स है, तो एक स्टूडेंट का मार्क्स सिर्फ है मेरे पास, तो वो डेटा है. लेकिन मैंने सभी स्टूडेंट के मार्क्स सभी सब्जेक्ट के कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गई जिससे मैं रिज़ल्ट बना सकती हूँ. गॉट इट? तो जो भी कुछ आप कीबोर्ड से टाइप करते हो वो डेटा है. ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर में डालते हो, और जो पूरा CPU प्रोसेस करके मॉनिटर पे शो करता है वो इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अब जैसे आपको सम करना है, आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे, ठीक है, तो वो डेटा है. फिर CPU उसको प्रोसेस करेगा और जो रिज़ल्ट मॉनिटर पे शो होगा वो इन्फॉर्मेशन है. अब CPU काम कैसे करता है? CPU के 3 हिस्से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है, देन CU कंट्रोल यूनिट. ठीक है, एंड थर्ड इज़ मेमोरी यूनिट. ठीक है, MU. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ALU, CU और MU CPU के अंदर क्या करते हैं. ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. ठीक है, जो कि परफॉर्म करते क्या? सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है. आपको प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब CPU का ये पार्ट करता है. राइट? उसके बाद कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट आपकी क्लास की मॉनिटर की तरह है. आपका क्लास का जो मॉनिटर क्लास को कंट्रोल करता है ना, सबको शांत रखता है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है. उसी तरह से CU जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. इसका क्या काम होता है? देखो, CPU में जब काम प्रोसेस होता है तो वो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से CPU के दूसरे पार्ट में जाती है, तो कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करके रखता है कि प्रॉपर्ली एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही है. गॉट इट? मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट क्या है? देखो, जब CPU में आप इनपुट डेटा डालते हो तो वो कहीं तो स्टोर होना चाहिए. फिर वहाँ से CPU कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करता है ना. तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है. जितना भी डेटा है, डेटा मतलब जो आपने कीबोर्ड से डाला, और इन्फॉर्मेशन मतलब जो मॉनिटर में शो होना है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस दीज आर रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा. मैंने पहले ही बताया था स्टोरेज डिवाइस किस लिए यूज़ होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए. ठीक है, अब 2 तरह के डेटा स्टोर होते हैं. एक होता है जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया, वो CPU की मेमोरी में, मेमोरी यूनिट जो होती है उसमें जाके स्टोर होता है. और एक डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है? जैसे कि आपने मॉनिटर में जो रिज़ल्ट आप शो हुआ, आप चाहते हो उसको CD में राइट कर लो, तो जो CD में आपने राइट किया वो एक्सटर्नल डिवाइस में हुआ, सेकेंडरी डेटा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं कौन से हैं? रैम है और रोम है. ये CPU के अंदर होते हैं. ठीक है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हैं. इसमें प्रोसेसिंग के टाइम में डेटा स्टोर होता है. और सेकेंडरी डिवाइस कौन से हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब जो है. इसमें क्या होता है? मॉनिटर में जो रिज़ल्ट शो होता है ना, वो आप चाहते हो कि फ्यूचर में देखने के लिए
उसको स्टोर कर लो तो इन डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है ना। तो सीपीयू के अंदर प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ पे सारा डेटा जितना भी आप कीबोर्ड से डालते हो और जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो वो सब सीपीयू के अंदर इस पार्ट में प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, बताई थी ना। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो आप जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा डालते हो वो सारा स्टोर होता है, ठीक है। ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब अगर बिजली चली गई तो ये सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। प्रोसेसिंग के टाइम में सारा डेटा इंस्ट्रक्शन रैम में जाके स्टोर होता है। गॉट इट। आप रैम का फोटो देख सकते हो, बगल में रैम की पिक्चर जो ग्रीन कलर की पट्टी है वो रैम है। और रोम में क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या कौन सा डेटा स्टोर होता है? आपका जो प्रोग्राम्स है जिसमें आप काम करते हो वो स्टोर होता है, ठीक है। ये वॉलेटाइल नहीं होता, ये स्विच ऑफ होने पे कंप्यूटर लॉस्ट नहीं होता। जैसे विंडोज़ है, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है जिससे कंप्यूटर चलता है। गॉट इट। आपको पता है कंप्यूटर में ये जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं इनकी भी साइज़ होती है। जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है 1 लीटर की, आप मेजर करोगे, कोई सामान लाओगे तो बोलोगे ये 1 kg है, 2 kg है। उसी तरह से सीडीज़ वगैरह की भी साइज़ होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है KB, जिसे किलोबाइट कहते हैं। 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। उसके बाद उससे बड़ा मेजरमेंट है मेगाबाइट। 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB। फिर गीगाबाइट है और टेराबाइट है, ठीक है। सबका आप देख सकते हो टेराबाइट इज इक्वल टू, उसमें मेंशन है कि कितना 1 TB इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। थिंग्स टू नो, क्या कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा यूजिंग बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो है जो भी डेटा स्टोर करता है या प्रोसेस करता है उसको बाइनरी नंबर्स में स्टोर करता है। बाइनरी नंबर 0 1 बताया था ना मैंने प्रीवियस चैप्टर में। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है 0 1 स्विच ऑन, इलेक्ट्रिक ऑन और ऑफ का स्टेट होता है वो 0 1 बाइनरी नंबर में प्रोसेस करता है, फिर आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मॉनिटर पे शो करता है। सेकेंडरी डिवाइस, दीज आर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। जो सेकेंडरी डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। वो सीपीयू के अंदर नहीं है। वो जैसे कि शादी की सीडी आप देखते होगे ना, आपके घर में होगी, या बर्थडे की सीडी होगी, रिकॉर्डिंग्स होती, वो सब क्या है? वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक सीडी में राइट कर ले, जब मर्जी आप लगा के देख लो, है ना। मूवीज़ वगैरह सीडी में आती है ना, आप जब मर्जी लगा के देख लो। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, सीडी के अंदर रखा है ना। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन सीपीयू। ये सीपीयू में होता है। ये सारा डेटा जो भी कुछ है वो सारा इसमें स्टोर्ड होता है। जो भी आप काम करते हो सारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और इसका जो साइज़ है वो कितना है? वो गीगाबाइट्स में होता है या टेराबाइट्स में होता है? गॉट इट। नाउ सीडी क्या होता है? सीडी आपने देखा होगा ना, गोल गोल से, तो बुक्स के पीछे भी आती है सीडीज़। आपके जितने भी बुक्स के चैप्टर हैं वो सीडीज़ में भी होते हैं ना, बुक के पीछे लगी रहती है सीडी। तो सीडी क्या है? सीडी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या? इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़, ठीक है, मूवीज़, कोई टेक्स्ट मतलब कोई लेटर या कोई चीज़ आपने टाइप की है, कोई पोएम लिखी, कोई स्टोरी लिखी है, वो, ठीक है। अब सीडी दो तरह की होती हैं, एक रिकॉर्डेबल होती है, एक रीराइटेबल। रिकॉर्डेबल कौन सी होती है? रिकॉर्डेबल वो सीडी है जिसमें एक बार आपने कोई वीडियो या कोई मूवी या कोई चीज़ डाल दी, आप उसमें दोबारा नहीं राइट कर सकते। और जो रीराइटेबल होती है उसमें से आपने कोई डेटा डाला है, आप चाहते हो कि इसको इरेज करके दूसरा डाल दूँ, तो आप उसको इरेज करके दूसरा डाल सकते हो, ठीक है। अब डीवीडी होती है। डीवीडी भी सीडी की तरह दिखती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। इसमें भी आप इमेजेस, वीडियोस, मूवी, टेक्स्ट कुछ भी स्टोर कर सकते हो। देन पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव की पिक्चर देख सकते हो। आप जैसे एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो, हाँ, अब आप उस कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हो, तो क्या करोगे? कंप्यूटर उसको पेन ड्राइव में डाल दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, और पेन ड्राइव से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो, राइट।
अच्छा, पेन ड्राइव को ना यूएसबी भी कहते हैं। यूएसबी का क्या फुल फॉर्म है पता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का आप देख सकते हो इमेज। फ्लॉपी जो है आजकल कम यूज़ होती है क्योंकि बहुत वेलेटाइल होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसमें भी आप सीडीज़ की तरह इंफॉर्मेशन और कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। हार्ड ड्राइव। अभी पिक्चर देखो और पहचानो ये क्या है। ये है हार्ड ड्राइव और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1 टेराबाइट तक, राइट? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हार्ड ड्राइव। क्या बताया था मैंने हार्ड ड्राइव के बारे में? हार्ड ड्राइव के बारे में बताया था ये सीपीयू के अंदर होता है और पूरा डेटा स्टोर करता है, राइट? जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो दैट इज स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव। आप दूसरी पिक्चर किसकी है आइडेंटिफाई करो। ये है फ्लॉपी और फ्लॉपी का जो साइज़ है वो 1.44 MB है, राइट? सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या बताया था मैंने आपको? याद है? देन डीवीडी। डीवीडी का साइज़ क्या होता है? 4.7 GB, ठीक है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB है, राइट? उसके बाद आइडेंटिफाई करो इस पिक्चर को। दिस इज CD। CD and DVD both are similar as I already told you, but the difference is in quality and size. इसका साइज कितना होता है? स्टोरेज कैपेसिटी 720 MB, ठीक है, मैक्सिमम। नाउ आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। क्या है ये? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को यूएसबी भी कहते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बताया था ना, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में काम आता है। साथ में आप ये भी कह सकते हो डेटा स्टोर होता है इसमें। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 32 GB, ठीक है?